कलम का सिपाही, कलम की शान, कलम का जादूगर, कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट जैसी अनेक उपाधियों से अलंकृत मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1881 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता अजय बराय डाक खाने में मुंशी के रूप में मामूली सी नौकरी करते थे, जबकि उनकी माता आनंदी देवी एक सामान्य गृहिणी थी। धनपत राय की आयु जब मात्र 8 वर्ष की थी तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 15 वर्ष की अल्पायु में धनपत राय का विवाह उनसे अधिक आयु की एक युवती से कर दिया गया। कदाचित यह एक अनमेल विवाह था जिसे न चाहते हुए भी सामाजिक मर्यादा के लिए उन्हें स्वीकार करना पड़ा। विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस कारण घर का सारा बोझ उन्हें उठाना पड़ा। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। धनपत राय यानी प्रेमचंद ने प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर अपने ही गांव लमही के एक छोटे से मदरसे में मौलवी साहब से उर्दू और फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1890 में उन्होंने वाराणसी के क्वीन कॉलेज में एडमिशन लिया। इसी कॉलेज से दूसरी श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। परिस्थितियों के बावजूद सन 1919 में उन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रेमचंद का पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होने के कारण दाम्पत्य जीवन सुखद न था। सन 1905 में गृह क्लेश होने पर उनकी पत्नी मायके चली गई और फिर लौटकर नहीं आई। पत्नी को लौटा लाने का प्रयास नहीं किया और अंततः इस अध्याय का पटाक्षेप ही हो गया। प्रेमचंद आर्य समाज से अत्यंत प्रभावित थे और विधवा विवाह का समर्थन करते थे। इसी के प्रभाव में सन 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह कर लिया। शिवरानी देवी से उनकी 3 संतानें हुई। इनमें 2 बेटे श्रीपत राय और अमृत राय तथा एक बेटी कमला देवी थी। प्रेमचंद ने बिगड़ते घरेलू आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने सबसे पहले एक वकील के यहाँ उसके बेटे को पढ़ाने के लिए 5 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी की। धीरे धीरे वे प्रत्येक विषय में पारंगत हो गए। इसी कारण उन्हें एक मिशनरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति मिली। स्नातक परीक्षा पास करने के बाद उन्हें शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण वे अधिक समय तक सरकारी नौकरी न कर सके और पद से त्यागपत्र देकर लेखन के माध्यम से देश सेवा में जुट गए। प्रेमचंद आरंभिक दौर में अपने वास्तविक नाम धनपत राय के बजाय नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उनका नवाब राय नाम उनके चाचा महावीर राय द्वारा प्रेम से दिया गया संबोधन था। यद्यपि उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु से ही लेखन कार्य आरंभ किया था, तथापि उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ सन 1901 से माना जाता है। इस समय उन्होंने उर्दू में नाटक और उपन्यास लिखे। प्रेमचंद का पहला अपूर्ण उपन्यास असरार ए मुआबिद उर्दू साप्ताहिक आवाज ए खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में लेखक नवाब राय के तौर पर प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा उपन्यास उर्दू में हम खुरमा व हम सवाब और हिंदी में प्रेमा के नाम से सन 1907 में प्रकाशित हुआ। सन 1910 में नवाब राय के नाम से प्रेमचंद की रचना सोज ए वतन राष्ट्र का विलाप अंग्रेज सरकार की आंख का शूल बन गई। हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने प्रेमचंद को तलब करके
उन पर सीधे सीधे जनता को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने सोज ए वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली और सख्त हिदायत दी कि अब वे कुछ नहीं लिखेंगे। यदि उन्होंने शासनादेश का उल्लंघन किया तो उन्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। प्रेमचंद कलेक्टर साहब का यह शासनादेश सुनकर सन्न रह गए। तब उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक और उनके मित्र मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें एक नए नाम से लेखन कार्य जारी रखने की सलाह दी। उन्होंने नए नाम के रूप में प्रेमचंद उपनाम भी सुझाया। अपने मित्र की सलाह मानते हुए इसके बाद प्रेमचंद ने इसी उपनाम को सदा सर्वदा के लिए धारण कर लिया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने कहानी, उपन्यास, नाटक, समीक्षा, लेख, संस्मरण और संपादकीय जैसी विभिन्न विधाओं पर लेखनी चलाई। विशेष रूप से उनकी ख्याति कथाकार के रूप में हुई। उनके जीवन काल में ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936 है। उनके अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र पर लेखन कार्य चल ही रहा था कि लंबी शारीरिक बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हो गया। इस उपन्यास का शेष भाग उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। प्रेमचंद के प्रथम कहानी संग्रह सोज ए वतन की पहली कहानी दुनिया का अनमोल रतन को सामान्यतः उनकी प्रथम कहानी माना जाता है। जमाना उर्दू पत्रिका में प्रकाशित इश्क ए दुनिया और हुब ए वतन प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी है। प्रेमचंद के जीवन काल में उनके कुल 9 कहानी संग्रह सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 और 2 और कफन प्रकाशित हुए। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी कहानियों को मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित किया गया। प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी संबोधन कब और कैसे जुड़ गया, इस बारे में यह मत दिया जाता है कि प्रेमचंद ने आरंभिक दौर में कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया था। उस समय अध्यापक के लिए प्राय मुंशी जी कहा जाता था। अंततः प्रेमचंद को भी मुंशी प्रेमचंद कहा गया। एक अन्य मत के अनुसार कायस्थों में नाम के आगे मुंशी लिखने की परंपरा के कारण प्रेमचंद के प्रशंसकों ने उनके नाम के आगे भी मुंशी लिखकर उन्हें सम्मानित किया। एक तार्किक और प्रामाणिक मत इस बारे में यह भी है कि हंस नामक पत्र प्रेमचंद और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के सह संपादन में निकलता था। इस पत्र में संपादक रूप में मुंशी प्रेमचंद छपा होता था। यह मुंशी से अभिप्राय के मुंशी से था। कालांतर में मुंशी प्रेमचंद का कॉमा विस्मृत कर केवल मुंशी प्रेमचंद लिखा जाने लगा। इससे आभास हुआ कि प्रेमचंद ही मुंशी है। अब मुंशी की उपाधि प्रेमचंद के नाम के साथ इतनी रूढ़ हो चुकी है कि मात्र मुंशी से ही प्रेमचंद की विद्यमानता का बोध होने लगता है। प्रेमचंद के विभिन्न उपन्यासों एवं कहानियों का न केवल भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, बल्कि उन पर बहुत सी लोकप्रिय फिल्में और धारावाहिक भी बन चुके हैं। सन 1938 में प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन पर, सन 1963 में गोदान पर और सन 1966 में गबन पर लोकप्रिय फिल्में बनी। सन 1977 में उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर, सन 1981 में सदगति पर और सन 1977 में कफन पर तेलुगु में बनी ओका उरी कथा फिल्में लोकप्रिय हुई। सन 1980 में उनकी बहुचर्चित उपन्यास निर्मला पर
बना धारावाहिक दर्शकों द्वारा बहुत सराहा गया। प्रेमचंद यद्यपि आज हमारे बीच में नहीं है, तथापि उनकी रचना संसार भारत को ही नहीं वरना विश्व की अनेक भाषाओं में प्रेमचंद यद्यपि आज हमारे बीच में नहीं है, तथापि उनका रचना संसार भारत का ही नहीं वरना विश्व की अनेक भाषाओं में अमरत्व प्राप्त कर चुका है। विश्व के हर स्थान, हर वर्ग, हर व्यक्ति में प्रेमचंद की कोई न कोई कथा वस्तु मंडराती चहलकदमी करती नजर आती है। धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद तक का सफ़र अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल गगन भरारी लिमिटलेस को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।